नारायण भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। आज बड़ा शुभ दिन है, अच्छा दिन है, श्रेष्ठ दिन है। आज पौष मास की पूर्णिमा, गुरुवार और पुख्य नक्षत्र है। आज इस ग्राम दिवराला में, जो देवनगरी के रूप में माना जाता है, यहाँ पर दिवराला धूणी के ऊपर परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा श्री किशनदास जी महाराज पंच शेखावाटी, जिनके पावन सानिध्य में यहाँ पर चैत्र के नवरात्रों में विशाल 108 कुंडात्मक श्री राधेश्याम महायज्ञ संपन्न होगा। उस यज्ञ का आज शुभारंभ हुआ है भूमि पूजन के द्वारा। आज के दिन गुरुवार पुख्य नक्षत्र में आज यहाँ पर इस जो यज्ञशाला बनेगी, यज्ञ मंडप बनेगा, उसका शिलान्यास किया गया है। और साथ साथ में इस यज्ञ का जो ध्वज स्थापन है, वो ध्वज की स्थापना की गई है। ध्वज में श्री हनुमान जी महाराज का, इंद्र भगवान का, ब्रह्मा जी का पूजन हुआ है और शिलान्यास के माध्यम से पंचशिलाओं का यहाँ पर स्थापन हुआ है। और इसी कार्यक्रम में, इस ध्वज स्थापन के कार्यक्रम में और पंचशिला स्थापन में यहाँ पर के आसपास के सभी संत महापुरुष, हमारे शेखावाटी मंडल के, 32 मंडल के, 27 मंडल के और सारे 45 मंडल के, ये सब संत महापुरुष यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इन्हीं सभी संत महापुरुषों के कर कमलों से ध्वज स्थापन हुआ है और इन्हीं संत महापुरुषों के कर कमलों से इस यज्ञशाला का शिलान्यास हुआ है। तो आज का बहुत शुभ दिन है। आज भूमि पूजन भी बड़े हर्षोल्लास के साथ में सभी ग्रामीणवासी यहाँ पर एकत्रित हुए थे। आसपास के सभी भक्तगण यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और बड़ा खुशी से हर्षोल्लास के साथ में 61 फुट ऊंचा झंडा इसमें लगाया गया है। ये महाध्वज की जो स्थापना हुई है, तो अभी आपको दिखाया जाएगा चित्र के माध्यम से। 61 फीट ऊंचा ये महाध्वज स्थापित किया गया है, बहुत ऊंचा किया गया है। तो गांव वालों के, बस्ती माता के बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है और बड़े हंसते गाजे बाजे के साथ में ध्वज की स्थापना हुई है। और आज के बाद में यज्ञ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। यज्ञशाला बनना शुरू हो जाएगा। यज्ञशाला बनेगी 108 बाई 108 की, मतलब 150 बाई 150 फीट की यज्ञशाला बनेगी और उसमें 108 कुंड बनेंगे। 108 कुंड के ऊपर 2-2 जजमान इसमें बनेंगे और यज्ञ होगा हमारा चैत्र के नवरात्रों में। तो बड़ा एक ऐतिहासिक यहाँ पर यज्ञ होगा। हम ऐसा सुन रहे हैं कि शायद ये ग्राम दिवराला में इतना बड़ा आयोजन ये पहली बार हो रहा है। आसपास में यज्ञ होते हैं, लेकिन ग्राम दिवराला में ये सबसे पहला यज्ञ होगा 108 कुंडात्मक। महंत श्री किशनदास जी महाराज ने ये बता रहे थे कि इस यज्ञ में बहुत से संत महापुरुष एकत्रित होंगे। देश देशांतर से जगत गुरु हैं और शंकराचार्य हैं, हमारे जो द्वाराचार्य हैं, हमारे महंत, श्री महंत हमारे क्षेत्र के भी आएंगे और हमारे पूरे भारतवर्ष के यहाँ पर संत एकत्रित होंगे। और उन संत महापुरुषों के आगमन से हमारा गांव धन्य हो जाएगा, हमारा ग्राम पवित्र हो जाएगा और संत महापुरुषों का यहाँ पर पदार्पण होगा, हमारा यज्ञ सफल होगा। उन्हीं के कर कमलों से पूरे यज्ञ का संचालन होगा। ऐसे दिव्य संतों के द्वारा यज्ञ का समापन भी होगा। जल यात्रा जो होगी, उस जल यात्रा में भी कई संत महापुरुष यहाँ पर जो है उन्हीं के कर कमलों से यज्ञ मंडप का प्रवेश होगा, देवताओं का स्थापन होगा। कम से कम अनुमान से बता रहे हैं कि कम से कम 11 हाथी, घोड़ा, बग्गी वगैरह सब इसमें आएंगे। संत महापुरुषों को सह सम्मान उसमें विराजमान करेंगे। पूरे नगर का परिभ्रमण होगा। ग्राम दिवराला का जो नगर परिभ्रमण है, मुख्य मार्गों से होती हुई हमारी चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को यज्ञ हमारा प्रारंभ होगा। पहले ये जल यात्रा होगी, शोभा यात्रा होगी। जल यात्रा में माता बहनें कलश लेकर के आएंगी और शोभा यात्रा में संत महापुरुष हाथी, घोड़े, रथ पर बैठ करके उनकी शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जाएगी। नगर परिभ्रमण होगा और उसके बाद में कलश यात्रा होगी, यज्ञ मंडप प्रवेश होगा। 9 दिन तक हमारा यज्ञ चलेगा। और ठीक जो रामनवमी आएगी, जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था, उसी रामनवमी को हमारे यज्ञ का समापन होगा। बहुत से संत महापुरुष एकत्रित होंगे सभी। और यज्ञ का उद्देश्य जो आज संकल्प लिया हमारे महात्मा किशनदास जी महाराज ने, क्योंकि प्रधान जजमान तो
हमारे किशनदास जी हैं, संकल्प उन्हीं का है और उद्देश्य भी वही निर्धारित किए हैं। हमारे यज्ञ का मुख्य जो उद्देश्य है करने का, तो महात्मा किशनदास जी ने संकल्प लिया है कि यज्ञ का संकल्प ये होगा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहें, सभी निरोग रहें, सबके सद्विचार बने, कोई दुख का भागी नहीं बने, समय समय पर इंद्र भगवान कृपा करे, अच्छी बरसात हो और अच्छी बरसात होगी तो अच्छा अन्न उगेगा, हमारा क्षेत्र, हमारा प्रांत, हमारा खुशी से समृद्धशाली होगा, शांति स्थापित होगी, अच्छे विचार बनेंगे, भाईचारा बनेगा, सौहार्द बनेगा, धर्म की स्थापना होगी। हमारे संकल्प में आज ये भी लिया गया है, धर्म संस्थापनार्थम, धर्म की स्थापना होगी और धर्म की स्थापना के साथ साथ भक्ति का प्रचार होगा। तो इस धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, इस सनातन धर्म की जो रक्षा करने के लिए इस यज्ञ का हम आयोजन कर रहे हैं। क्योंकि धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म हमारी रक्षा करेगा। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए हम सब इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और यज्ञ से हमारा सारा का सारा क्षेत्र जो है समृद्धशाली होगा और सब देवताओं की यहाँ पर कृपा बनेगी। 9 दिन तक इस यज्ञ में सारे जो बोलते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता यहाँ पर 9 दिन तक विराजमान होंगे। बहुत अच्छे संत महापुरुष यहाँ पर विराजमान होंगे, सबका आशीर्वाद मिलेगा, देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। कम से कम 150-200 ब्राह्मण देवता, इस धरती के देवता इकट्ठे होंगे, ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा और उन सब के आशीर्वाद से हमारा यज्ञ सफल होगा। सब गांव वालों को, बस्ती वालों को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप सब लोग जो है भगवान की कृपा पात्र हैं कि भगवान की कृपा से, संत महापुरुषों की कृपा से इतना बड़ा यज्ञ आपके गांव में हो रहा है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री राम, जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। नारायण भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय हो।